संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहेगुरु जी। एक समय की बात है, एक सदना नाम का व्यक्ति गांव में रहता था। उसी गांव में उसकी एक कसाई की दुकान थी। सदना रोज अपनी दुकान पर जाता, बकरे काटता और मांस बेचता था। इस प्रकार वह अपना जीवन बिता रहा था। एक बार वीरवार का दिन था। सदना शाम के समय सोच रहा था कि थोड़ा सा मांस बचा है, आज ही बेचकर चला जाऊंगा। बच गया तो मांस खराब हो जाएगा, क्योंकि कल जुम्मे का दिन है और कोई भी मांस लेने नहीं आएगा। और आज नया बकरा काटने का तो कोई फायदा ही नहीं है। जितना मांस बचा है बस उसे ही निकाल देता हूँ। उतनी ही देर में एक व्यक्ति आता है और उससे सारा बचा हुआ मांस ले जाता है। सदना काम समेटकर घर को निकल जाता है। अभी सदना घर पहुंचा ही था कि सदने को दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलो सदना, साथ में आवाज आई। सदना ने दरवाजा खोला। वहां पर दो व्यक्ति खड़े थे। उन्होंने बोला कि हम साहूकार के आदमी हैं, उनके यहाँ राजा के कुछ मेहमान आए हैं और उन्हें मांस पकाना है। तुम्हारी आज दुकान बंद हो गई, इसलिए हम तुम्हारे घर पर आए हैं। उनकी पूरी बात सुनकर सदना ने उत्तर दिया कि मैं और बकरा नहीं काट सकता, क्योंकि आपको सिर्फ 1 या 2 किलो ही चाहिए होगा और बाकी बचा हुआ खराब हो जाएगा। सदना की बात सुनकर वह लोग बहस करने लगे कि तुम साहूकार को नहीं जानते, उसकी पहुंच राजा तक है, वह राजा का खास आदमी है और हम उसे बता देंगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना सुनकर सदना कुछ डर गया और सोच में पड़ गया और डर कर उसने फैसला किया कि वह बकरे की एक टांग ही काटकर और ऊपर का एक हिस्सा काटकर दे देगा। ना तो बकरा मरेगा, उनका भी काम हो जाएगा और मेरा भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बकरा जिंदा ही रहेगा। सदना दुकान पर जाता है और छुरा लेकर बकरे की ओर बढ़ता है। सदना को देख पहले तो बकरा खूब हंसा और फिर खूब रोया। यह देख सदना बहुत ज्यादा हैरान हुआ और अंदर ही अंदर बोलने लगा, ओ बकरे, ये क्या बात हुई? पहले तो तू बहुत हंसा और फिर खूब रोया, इस बात का क्या मतलब हुआ? अचानक से उसको आवाज आई, जैसे बकरे ने उसकी बात सुनकर उत्तर दिया। बकरा बोलने लगा, देख बहुत जन्म हो गए इस खेल को, कभी तू बकरा तो मैं कसाई बनता हूँ और कभी मैं बकरा तो तू कसाई बनता है। कभी मैं तुझे काटता हूँ और कभी तू मुझे काटता है। सदियों से यह रीत चली आ रही है, पर असह कष्ट की, असह दुख की जो रीत आज तुम शुरू करने जा रहे हो सदना, वह पहले कभी नहीं हुई। इस बात से मैं हंस रहा हूं और रोना मुझे इस बात पर आ रहा है क्योंकि तुम मेरी टांग काटने वाले हो और 2 दिनों तक मुझे तड़पता हुआ छोड़ दोगे और फिर 2 दिनों के बाद मेरे प्राण लोगे। इस बात पे ही मुझे रोना आ रहा है कि मुझे 2 दिनों तक पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। पर सदना, यह बात याद रखना कि आज जो तुम मेरे साथ कर रहे हो वही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। आज मेरी टांग कट रही है, कल तुम्हारी टांग कटेगी। आज मैं तड़प तड़प कर मरूंगा, कल तुम तड़प तड़प कर मरोगे। यह सुनते ही सदने को बहुत बड़ा झटका लगा। निरंकार की नेत से उसे सोझी पड़ गई कि जो भी कर्म हम करते हैं, चाहे वो पाप है या पुण्य है, उसका फल भुगतना ही पड़ता है। और परमात्मा को हाजिर जानकर सोचता है और वह बकरे ना काटने का संकल्प लेता है। तथा सदना तुरंत घर जाता है और साहूकार के बंदों को बोलता है कि मैं मांस नहीं दे सकता, मैं बकरा नहीं काट सकता। साहूकार के बंदे फिर से काफी बहस करते हैं, पर सदना कहता है, बोलता है, अब चाहे मुझे साहूकार मार ही क्यों ना दे,
मैं बकरा नहीं काटूंगा, क्योंकि आज मेरी आंखें परमात्मा ने खोल दी हैं। मेरी आंखें खुल गई हैं। सदना रोते रोते बोला कि जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेंगे। आज के बाद मैं कोई बुरा कर्म नहीं करूंगा, कोई जीव हत्या नहीं करूंगा, क्योंकि जिसको भी मैं मारूंगा उसको मारने का फल मुझे भी वैसा ही भुगतना पड़ेगा। अगर मैं उसकी एक टांग काटूंगा उतनी ही पीड़ा मुझे भी सहन करनी पड़ेगी। जैसी मैं उसको मौत दूंगा मुझे भी बिल्कुल वैसी ही मौत मिलेगी। तो मैं क्यों किसी के साथ बुरा करूं, क्यों किसी को पीड़ा दूं? यह सुनकर शाहूकार के बंदे गुस्से में आ गए और सारी बात जाकर शाहूकार को बता दी। शाहूकार राजा का खास आदमी था। उसने राजा को कहा, राजन, जो आपने मेरे पास अपने मेहमान भेजे थे, जो हीरे जवाहरात के सौदागर थे, उनकी मेहमान नवाजी के लिए मैंने सदना कसाई से अपने बंदे भेजकर कुछ मांस मंगवाया था, पर सदना ने मना कर दिया। इस पर राजा ने सदना को अपने दरबार में बुलाया। उससे पूछा, तुम मांस दोगे या नहीं, क्योंकि साहूकार के पास मेरे ही मेहमान आए हुए हैं। पहले तो सदना डर गया कि यह राजा है, मेरी जान ही ले लेगा, परंतु फिर उसने अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को याद करके सदना ने साफ इनकार कर दिया कि मैं मांस नहीं दे सकता, मैं अब जीव हत्या नहीं कर सकता। इस पर राजा को और क्रोध आ गया। राजा का क्रोध और बढ़ गया और राजा ने सदना को जिंदा ही दीवार में चिनवा देने के लिए सजा सुना दी। और सदना निर्भय होकर परमात्मा का ओट आसरा लेकर सजा को कबूल कर लेता है और मन में सोचता है कि परमात्मा मेरी रक्षा जरूर करेंगे। जब सदना को चिना जा रहा था और जब ईंटें छाती तक आ गई, तो सदना के मन से पुकार निकली, हे अल्लाह, हे परमात्मा, मैं तेरे मार्ग पर चलने लगा हूँ, सच के मार्ग पर चलने लगा हूँ और मुझे इतनी पीड़ा मिल रही है, इतनी तड़प तड़प कर मेरी मौत होगी। और जब तक मैं पाप कमा रहा था तब तक मैं इतना सुखी था, इतनी आसान जिंदगी जी रहा था। अब तू ही मेरी रक्षा कर। तभी सदना को आकाशवाणी हुई, आकाश हमारे अंदर भी है, वहीं से सबको उत्तर मिलता है। तो सदना को भी आकाशवाणी हुई, मानो जैसे परमात्मा अंदर से बोल रहे हों, ऐ सदना, तूने कितने पाप कर्म कमाए हैं, तुझे यह दुख तो सहना ही पड़ेगा। फिर सदना ने कहा, अगर मुझे इतना दुख सहना होता तो मैं आपकी शरण में क्यों आता, मेरी रक्षा कीजिए। फिर सदना ने परमात्मा को अलग अलग उदाहरण देने शुरू किए। सदना जी की वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। इस प्रकार से सदना जी ने बोला, नृप कन्या के कारण एक पया पेख तारी, कामार्थी स्वार्थी वाकी पैज सवारी। अर्थात हे प्रभु, तूने तो उस कामी और स्वार्थी व्यक्ति की भी इज्जत रख ली, जिसने एक राजा की लड़की की खातिर धार्मिक होने का भेष धारण किया था। तब गुण कहा जगत बुरा, जो कर्म ना नासे, सिंह सरन कत जाइए, जो जंबक ग्रासे। अर्थात हे जगत के गुरु प्रभु, अगर मेरे पिछले कर्मों का फल नाश ना हुआ, भाव यदि मैं अभी भी पूर्वले किए हुए बुरे कर्मों के संस्कारों के मुताबिक सजा भुगत रहा हूँ, तो तेरी शरण आने का भी क्या लाभ, शेर की शरण में आने का भी क्या फायदा अगर गीदड़ ही खा जाएं। एक बूंद जल कारणे चात्रिक दुख पावे, प्राण गए सागर मिले फुन काम न आवे। भाव, पपीहा जल की एक बूंद के लिए दुखी होता है और चिल्लाता है, पर इंतजार में ही अगर उसके प्राण चले जाएं, तो फिर बाद में उसको समुद्र भी मिल जाए तो उसके किसी काम का नहीं है। हे प्रभु, अगर तेरे नाम अमृत के बगैर मेरी जीवात्मा विकारों में ही मर गई
तो फिर तेरी मेहर का समुंदर मेरा क्या सवारेगा। मेरी रक्षा करो। प्राण जो था के थिर नहीं, कैसे बिरमावो। बूढ़ मुए नौका मिले, कहो कहाँ चढ़ावो। भाव तेरी मेहरबानियों का इंतजार कर करके मेरी जीवात्मा थकी हुई है, विकारों में डोल रही है। इसे किस तरह विकारों से रोकूं हे प्रभु। यदि मैं इस समुद्र में ही डूब गया और इतनी कठिन सजा प्राप्त करके तड़प तड़प के मर गया तो क्या लाभ प्रभु। और समुद्र में डूबते हुए पुकार करते करते ही मर जाने के बाद यदि नाव मिल भी गई तो उस नौका मिलने का क्या लाभ। तो इस प्रकार से सदना जी ने परमात्मा को इतनी दलीलें दी, इतने वास्ते डाले कि तूने कामार्थी को बचाया। सिंह की शरण में आने के बाद गीदड़ों का भय नहीं होता। अगर तेरी शरण में आने के बाद भी मुझे बुरे कर्मों का फल ही भोगना है तो तेरी शरण में आने का हे प्रभु क्या फायदा। रक्षा ना मिली। इस पर सदना जी को मानो जैसे अंदर से एक समझ आ गई, वह भी परमात्मा की कृपा से ही, कि परमात्मा से यदि रक्षा भी मांगनी है तो दलीलों से नहीं, विनती से, विनम्रता से, उससे झुककर, निम्रता की भी निम्रता, अत्यंत निम्रता में आकर ही उससे रक्षा मांगी जा सकती है। जैसे श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते थे कि गुरु नानक को बख्शने में तो देर ही नहीं, तेरे झुकने में देर है, तेरे निम्रता धारण करने में देर है। बस फूल तोड़ने में टाइम लग सकता है, आंख झपकने में टाइम लग सकता है, पर गुरु नानक को बख्शने में तो देर ही नहीं लगती। इसी प्रकार जैसे ही सदना जी को निम्रता की सोझी आई तो उनके मुख से यह वचन निकले, मैं नाही कछ हो नहीं, किछ आहे न मोरा। अवसर लज्जा राख ले हो, सदना जन तोरा। भाव कि हे परमात्मा, मैं नहीं, किछ हो नहीं। हे प्रभु, मैं नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। किछ आहे न मोरा, मुझे कुछ भी नहीं आता। अवसर लज्जा राख ले हो, कि मेरा अवसर, मेरा ये लज्जा रख लो, मेरी इज्जत रखो प्रभु। सदना जन तोरा, मैं सिर्फ तेरा हूं, अब तेरे हाथ में मेरी लज्जा है। और इतनी बड़ी बात यदि कोई परमात्मा को कह दे, हाथ खड़े करके निम्रता में आने के बाद परमात्मा से रक्षा मांगे और परमात्मा रक्षा ना करे, यह हो ही नहीं सकता। इतना कहने की देर थी, ईंटें भी अब नाक तक आ चुकी थी। नाक पर ईंट रखते ही सारी ईंटें, वह दीवार जो चिनी जा चुकी थी, सारी दीवार मानो ऐसे उड़ उड़ कर लगी। जो भी वहां पर चिनाई कर रहे थे, राजा के सैनिक थे, एक एक ईंट उस चिनी हुई दीवार की उड़ उड़ कर जाने लगी और सबके सरों में लगने लगी। जो राजा के सैनिक थे, जो दीवार चिनने वाले थे, जो जुल्म कर रहे थे, उन सबको जब ईंटें लगने लगी तो यह सब दृश्य देखकर सब डर गए और भागकर राजा के पास गए कि राजन, यह सब कुछ हो रहा है। और सदना तो आंखें बंद करके बस अपने अल्लाह को, अपने परमेश्वर को याद कर रहा है, और हम सब के साथ यह हुआ है। तो राजा अपना सिंहासन छोड़कर भाग खड़ा हुआ, उस जगह पहुंचा जहां सदना परमात्मा से बेनतियां कर रहा है, मैं नहीं, किछ हो नहीं, किछ आहे न मोरा। अवसर लज्जा राख ले हो, सदना जन तोरा। जब राजा ने खुद अपनी आंखों से यह सब नजारा देखा तो राजा सदना जी के चरणों में गिर गया और कहा कि यह कोई सच्चा भगत है जिनकी रक्षा परमात्मा ने खुद की है। इस प्रकार एक छोटी सी घटना ने सदना जी को कसाई से सदना भगत बना दिया और परमात्मा की जोत सदना भगत के अंदर ऐसी जली कि उनकी वाणी आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में मौजूद है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में उनकी वाणी दर्ज है।
तो आइए संगत जी, आज की इस महान साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमने भी बुरे कर्म नहीं करने, किसी को भी नहीं तड़पाना। इस प्रकार से परमात्मा हमसे खुश होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि परमात्मा से अच्छे कर्म करते हुए भी यह नहीं जताना कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं इसलिए तू मेरी रक्षा करेगा। नहीं संगत जी, हमें तब भी निम्रता में, जिस प्रकार से सदना जी ने हमें सिखाया, गुरु ग्रंथ साहब महाराज में उनकी वाणी हमें सिखा रही है कि यदि अच्छे कर्म कर भी रहे हैं तो परमात्मा से निम्रता और निम्रता, बिल्कुल निम्रता में आ जाइए। जैसे श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते थे कि गुरु नानक को बख्शने में देर ही नहीं है, हमारे झुकने में देर है। इस प्रकार से हमें निम्रता और निम्रता, बिल्कुल निम्रता में आकर तब परमात्मा से कहना है कि मैं नहीं, कुछ हो नहीं, कि हे परमात्मा मैं तो कुछ भी नहीं हूं, ये अच्छे कर्म भी तू ही करवा रहा है, पर मेरी रक्षा कर, मेरी इज्जत अब तेरे हाथ में है। तो इस प्रकार से परमात्मा जरूर रक्षा करते हैं, जरूर हमारी पुकार सुनते हैं। संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी।